Let's start. Good evening, all of you. Today I am going to clear the confusion about what and what. क्या होता है, इसमें सभी कंफ्यूज होते हैं, PUT बट और PUT पुट। क्यों होता है ऐसा? तो आज मैं बताऊंगा कि जो भी ए से लेके लेटर से ए से लेकर ओ तक लेटर की हिंदी क्या हुई? अक्षर। ए से लेकर ओ तक यदि इनके अंदर ओ तक के अक्षर में यूटी क्या होता है? पुट। ए से लेकर जेड तक जो भी ओ तक जिसमें भी यूटी आता है तो वहां क्या पढ़ा जाएगा? पुट बट अट आएगा। अट ए से ओ तक जैसे बट वे एट बट। अब दूसरा आ गया नट। नट क्या होता है? अखरोट। अभी ए से ओ तक बताए थे तो बी भी ए से ओ के बीच में है, एन भी ए से ओ के बीच में है, और कोई सब लोग कोई ऐसे शब्द और बताओ। रट। रट क्या होता है? इट इज द मीनिंग ऑफ रट। पहिया जो निकलता है, पहिए की जो लकीर बनती है दैट इज कॉल्ड रट। तो ये क्लियर है? ए से ओ तक किसी भी उस शब्द के बाद में यूटी आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अट। जैसे बट, नट, रट। क्लियर? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। अब आ जाओ ओ से लेकर जेड तक। ओ से लेकर जेड तक के लेटर्स में ओ से जेड तक क्या आएगा? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? उट। PRO। प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, इसका था अट और उसका हो जाएगा उट। उट उट। अभी आ जाता है सीधा पी पे आओ। PUT पुट। पुट। यही फर्क है PUT पट और PUT पुट। ये हो गया पुट। और अक्षर लो कोई वही आ गई, वो इसमें आएगा। ओ तक है ना, पी के बाद आ रहा है ना, ये रट इसमें आएगा। पी के बाद आता है ना तो आर के बाद ये आया तो क्या होगा इसका? रट। क्लियर है? यस सर। तो कोई भी सीधा सा नियम रखो भाई, ए से लेकर ओ तक प्रोनाउंसिएशन होगा उसका अट और ओ से जेड तक पुट होगा। क्लियर है? यस सर। थोड़ा रिमूव। यस सर। तो वही तो परमानेंट को हल करना है। इससे नहीं होगा। ये तो करना पड़ेगा। अभी दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं, आज मैं बताऊंगा, चलो उसको कर लेंगे, नाम। अब मैं कहता हूँ कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एन द।
दा आर्टिकल कहाँ पे लगता है? दा प्रॉपर नाउन जो होगी, प्रॉपर नाउन से पहले दा आर्टिकल लगता लगता है। है। अब मैं कहूँ इसका नामकरण हो गया। वी वी नीड नीड ए ए सचिन सचिन या वी नीड ए अरे तू बंद हो गया। वी नीड ए गांधी इन इन आवर पॉलिटिक्स। वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। दूसरा आता है वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। दूसरा आता है वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। कौन सा सही है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, कितने लोग? थर्ड राइट, कितने लोग? आराम से ध्यान से देखो और पढ़ो। नाउन का मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन उससे पहले दा लगता है। कौन सा है? सेकंड। सबका सेकंड। यस सर। देखो बेटा, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, और ये सही। क्यों हुआ सही? कि जब भी अब इसमें क्या है कि हमें चाहिए भाई पूरा जो देश है हमारा बहुत बड़ा 40 करोड़ की आबादी है। अब इसमें से इस 40 करोड़ में से हमें एक चाहिए, एक गांधी चाहिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए एक चाहिए। अब उस एक के लिए ए आया, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेगा इसका मतलब होता है कि हमें एक गांधी चाहिए अपनी राजनीति के लिए, एक गांधी चाहिए। अगर ये बोल दिया कि वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, तो हमें पता नहीं कितने गांधी चाहिए। ये क्लियर नहीं हो रहा ना? और ये होगा वी नीड द गांधी कि हमें वही द मतलब वही गांधी चाहिए, तो वो गांधी कहीं नहीं, मर गया, कब का मर गया बेचारा। इसलिए ये सही है। एक बार क्या था, एक कोई पंडित जी था, जिसने एक बछड़ा लेकर आया। क्या लाया? बछड़ा। तो चार चोर थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, पंडित जी से कैसे मारना चाहिए। तो पंडित जी ऐसा तो वही नहीं है कि चुपचाप दे देगा, वैसे भी ताकतवर था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, पहले एक गया, कह रहा यार पंडित जी, यार इतनी अच्छी बकरी है यार, इसको बहुत अच्छी जाए कहाँ से? तो पंडित जी यार दिमाग खराब है, सारा बछड़े को बकरी बता रहे। तो वो इतना अपना काम पूरा करके चला गया, कंट्रोल होगा पंडित जी। 10 मिनट बाद दूसरा, उनकी तो कई प्लान थी। 10 मिनट बाद दूसरा आता है, कह रहा है पंडित जी ये जो बकरी है ना, ये तो यार बहुत कीमत की है, और तू कहाँ से लिया इसको? पंडित जी फिर चक्कर में, यार मेरा बछड़ा है, बकरी बता रहे, कंट्रोल कर दिया। तीसरा आया, फिर कह रहा पंडित जी ये इतनी मतलब अच्छी बकरी है, इसकी कीमत क्या होगी? तो पंडित जी लिया 100 रुपये में। तो उसने कहा यार बछड़े का बकरी बना दी, जब सभी एक इसको वो बता रहे हैं तो क्या तो बिकेगा नहीं। तो वो भी उसको कंफ्यूज करके चला गया। चौथा आया, कह रहा पंडित जी बोल
कितने पैसे लेगा? तो कह रहा है तो 20 रुपए की बकरी, 20 रुपए की बछड़े को बकरी बता रहा है, लेकिन मैं 40 रुपए दे सकता हूँ। पंडित जी ने सोची यार 100 गए, 40 तो आ रहे हैं, और तू तो बछड़ा है नहीं, बकरी है, तो बेचारा चार उसमें दे के चला गया। तो माइंड को कंफ्यूज करने वाले बहुत लोग आएंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यही करेंगे यार क्यों अच्छा पढ़ रहा है, तुमसे आगे निकलेगा, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी डालने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें ये हो जाए कि यार ठीक कह रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन। वेपन क्या होता है? हथियार। शिक्षा क्या है? बहुत जरूरी हथियार है। किस लिए जरूरी है? फॉर बेटर लाइफ है बेटर लाइफ बेटर लाइफ के लिए एजुकेशन मतलब इतना जरूरी हथियार है कि आप इसको पूरा संसार जीतने के लिए एक हथियार यूज कर सकते हैं। शिक्षा जो है इतना बड़ा हथियार है, यू कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड। कहाँ पे कर सकते हो? यू कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन ही सब कुछ है बेटा। एजुकेशन जो बोला था ना, शिक्षा पे एक टिप्पणी है यार, ये मिटे कैसे? मानो मैं बोलूं स्टॉप कर। अभी हम पढ़ाते हैं प्रैक्टिस। कल जो आपको कौन सा टेंस पढ़ाया था? प्रेजेंट यस्टरडे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। पहला है मैं कार चलाना नहीं जानता। राम तीर चलाना नहीं जानता। सीता चाय बनाना नहीं जानती। पढ़ाया था ना नेगेटिव। तुम मेरी मजबूरी को नहीं देखते। तुम मेरी मजबूरी को देखने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते। अध्यापक बच्चों को नहीं डांटता। कितने हो गए? एक दो तीन 5 सेंटेंस। You will have to make all sentence by honestly. Yes, sir. No any student will copy. नियम कर बता दिए थे। According to rule, you will have to make the sentence. Practice make man perfect. क्या ये सही है? Yes. लिख दिया practice make man perfect. ये सेंटेंस सही है? Why? Yes, it makes. Very good. क्योंकि प्रैक्टिस एक चीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन थिंग। तो जब सिंगुलर है तो इसमें बेटा एस लगेगा, डी लगेगा। 2 और 2 4 होते हैं, इसको जोड़ाओ।
2 और 2 4 2 और 2 4 होते हैं। If you are able to make the sentence, then I tell about the rule, how to make the sentence, such type of sentence. देखो पहला देखो, फिर और दूंगा उसमें प्रैक्टिस करना। जो इस तरह के हैं कि वह वो चलाना नहीं जानता, मैं खाना खाना नहीं जानता, सीता नहीं जानती, तो इसमें ये क्या है, इसमें पहले में सब्जेक्ट में है आई do not डोंट नो, how to drive car, आई डोंट नो how to हाउ drive टू a ड्राइव car, कार। अगला है राम तीर चलाना नहीं जानता, Ram doesn't नो, राम डजंट नो, राम डजंट नो these हाउ टू, तीर को क्या कहते हैं, निशानेबाजी क्या होता है, तीरंदाजी, shooting, शूटिंग, arching, हाँ, राम डजंट नो हाउ टू arch, आर्चरी, तीरंदाजी। सीता चार बनाना नहीं जानती, क्या हुआ, Sita doesn't know how to make chai, वेरी गुड, सीता डजंट नो हाउ टू मेक चाय। तुम मेरी मजबूरी को देखने की कोशिश करो, या तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, तुम मेरी मजबूरी को देखने की कोशिश करो, चलो ये बनाओ। मेरी मजबूरी को देखने की कोशिश करो, you must try to see my, हाँ यही तो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट है, मजबूरी, इसको ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो। मजबूरी सुन तो लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन उसको तुम कैसे कह सकते हो कि सी, देख नहीं सकते, हाउ कैन यू से दैट सी, व्हिच वर्ड शुड बी प्लेस एट द प्लेस ऑफ सी, ढूंढो। फील, महसूस करना, मजबूरी तो क्या है कि तुम मेरी मजबूरी को देखने की कोशिश करो, यू ट्राई टू फील माई कंपल्शन, कंपल्शन मजबूरी होती है, कंपल्शन। मुझे मजबूर मत करो, या मुझे, हाँ, मुझे डांटने पर मजबूर मत करो, don't compulsions to scold me, डोंट कंपेल मी, compel me, दबाने की कोशिश मत करो, डोंट कंपेल मी। अगला है अध्यापक बच्चों को नहीं डांटता, अध्यापक बच्चों को नहीं डांटता, टीचर doesn't scold हाँ, students, डजंट स्कॉल्ड, students, लेकिन ये तो स्टूडेंट्स तो बहुवचन हो गया, children, चिल्ड्रन बहुवचन हो गया, बताओ, डजंट आएगा, डू नॉट, do not, तो यही तो कंफ्यूज क्लियर करना है। टीचर जो काम कर रहा है वो अकेला है, डांटने वाला अकेला है, बच्चों को कितने को डांट रहा है वो मायने नहीं रखता, मायने, टीचर अकेला है, इसलिए डजंट करेक्ट है। आगे समझ में, आज मैं आपको बता देता हूँ पास्ट टेंस के बारे में, is, तीनों चीज, प्रेजेंट पास्ट का सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव। टीच अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट इंडेफिनिट, बीता हुआ, बीता हुआ, भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है बेटा इसकी,
सबसे पहले कोई भी चीज है उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है हाँ कि उसको कैसे पहचानोगे। लाइफ में बेटा कुछ सीखो या मत सीखो, लेकिन इंसान को पहचानना जरूर सीख लेना। इंसान के एक मुंह नहीं है, सामने कुछ दिखता है अंदर कुछ है, तो इंसान की परख करनी आई ना, उस दिन तुम पास गए। कब होगी वो? संगत अच्छे शिक्षक की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो कंचन हो जाए। अच्छा शिक्षक बहुत ढूंढने से मिलता है। कोई भी गुरु हो तो पहचान क्या है बेटा? उसमें तो ये था कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका ये कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में था थे थी, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, कल मैं ये भी बताऊंगा हाउ टू प्रैक्टिस टू राइटिंग फास्ट। या, ये, ई, या, था, थे, थी आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। The word having at the end या, ये, ई, था, थे, थी, that is called Past indefinite tense. अब रूल नंबर 1। प्रेजेंट में बहुत कंफ्यूज थे, ये सिंपल है, इसमें कोई एक वचन बहुवचन वाला सिस्टम नहीं है। रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 V1 V2 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 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, क्या आ जाएगा बेटा? राम एट फूड, एट एट ही हाँ, राम एट फूड। हमने खाना खाया, भी आ गया प्लूरल। वी एट फूड, हमने खाना खाया, क्या आ जाएगा? वी एट फूड। वो चक्कर नहीं है ना कि उसमें डू है उसमें डज है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अभी क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में या, ये, ई, था, थे, थी से पहले नहीं आ जाए तो उसे प्रेजेंट पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका क्या है कि नियम सुन लो भाई। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट डिडंट प्लस डिड नॉट, उसमें डू नॉट था, इसमें डिड आ जाएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1। हाँ, अब V1 आ जाएगा। जब सिंपल है, जब V2 नेगेटिव हो गया V1 और ऑब्जेक्ट। अब बनाओ, अध्यापक ने हेमंत को नहीं पीटा, नहीं डांटा। डिडंट स्कोल्ड हेमंत, अध्यापक ने हेमंत को नहीं डांटा। तो बता छोटो, don't keep yourself silent here, you will have to speak something। बोलो, try to make the sentence। बता बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट बोलो। सब्जेक्ट कौन है इसमें? दीपक। अध्यापक। तो पहले सबसे मैंने क्या बोला? टीचर। टीचर। अब आगे
टीचर डिड नॉट डांटने की स्कॉल्ड SCOLD किसको नहीं डांटा? हेमंत को। टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड टू हेमंत, टू मतलब को। क्लियर? अगला आ जाता है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो गया कि जिसमें नहीं तो क्या शब्द पहले आ जाए। इंटेरोगेटिव क्या है? क्या शब्द पहले आ, जैसे क्या अध्यापक ने हेमंत को, पहले नहीं वाला बात मैं कराऊंगा, क्या अध्यापक ने हेमंत को डांटा, तो क्या आ जाएगा? डिड टीचर, डिड पहले, डिड टीचर कॉल्ड हेमंत। बस डिड पहले आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब V1 आएगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ये इंटरोगेटिव इसकी पहचान है, इंटरोगेटिव सही लिखा है क्यों आएगा? क्यों आएगा? ये तो बेटा पता होना चाहिए ना क्यों आएगा। कल शिकायत था कि जब दो शब्दों को जोड़ते हैं ये आता है, इसलिए मैं जानबूझ के ही लिखा ताकि तुम गलती पकड़ सको। तो इंटरोगेटिव क्या है? नकारात्मक, उसको बोलते हैं नकारात्मक नहीं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन साइन बोलते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो इसमें आ जाएगा पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्या के नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जैसे क्या राम स्कूल नहीं गया, कौन सा टेंस छोटू? दीपक, क्या राम स्कूल नहीं गया? कौन सा टेंस है? Past indefinite How can you say that it is past tense? थे। बिल्कुल, जो लास्ट वाला देखना है। तो अभी क्या आ जाएगा इसमें? क्या राम स्कूल नहीं गया, तो डिड राम, डिड राम, उसके बाद नॉट, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? चारों पता लग गया? सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका नेम लिख लो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। जो भी कोई स्टोरी आती है वो सारे पास्ट टेंस में होती है। कोई एक स्टोरी बताओ और मैं पीछे पीछे उसकी इंग्लिश बनाऊंगा। नहीं, हिंदी में बोलो। एक बार एक कौवा था, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ, एक बार एक कौवा था। Once there was a crow, वह पानी की तलाश में जंगलों में घूमता फिर रहा था। He was आता है ना, was बोल के आता है ना खाते में। He was flew about in search of water in the, at last, अंत में कहाँ गया? फिर उसने एक गड्ढा देखा। At last he reached in a garden, वहाँ उसने एक घड़ा देखा। There he saw a jug in the garden, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत कम था। But the water was low in the jug. He hit upon a plan, उसने एक योजना सोची। Some pebbles were laying near the jug, कुछ laying मतलब पड़े हुए थे।
पेबल होते कंकर. Some pebbles were laying near the jug. He picked one by one. Picked मतलब पकड़े, first tense आ रहा है ना. He picked one by one and put into the jug. उससे क्या हुआ? The water came up. पानी ऊपर आया. He drank the water. Drink नहीं drunk. उसने पिया. He drank the water and flew away. और दूर चला गया. Moral क्या है? Where there is will, there is where there is way, there is will. जहाँ चाहा वहाँ रहा.